नमस्कार, मैं कपीश बल्ला। उदयपुर शहर ही नहीं, पूरे राज्य और केंद्र की सरकार की बात करें तो हर बच्चे को वो शिक्षा नीति के साथ जोड़ने के साथ ही उदयपुर शहर के साथ पूरे देश के भविष्य, जो कहीं न कहीं बच्चे कहा जाता है, क्योंकि उनकी प्रथम पाठशाला जो होती है परिवार होती है, लेकिन द्वितीय पाठशाला गुरुओं के आशीर्वाद के आधार पर वो ज्ञान प्राप्त करते हैं और देश की नींव को मजबूत करते हैं। लेकिन हम यहाँ खड़े हैं किशनपोल का क्षेत्र है और यहाँ पर ही सामने देखा जाए तो एक स्कूल है। स्कूल का नाम है राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय और साथ ही किशनपोल। इनका जो उद्घाटन है उस समय जो माननीय खेमराज जी कटारा साहब थे उन्होंने किया था। स्कूल के हालात आप देख सकते हैं, जबकि स्कूलों के कई हादसे पूरे देश भर में राज्य भर में सामने आ चुके हैं कि कहीं पर छज्जा गिर जाता है तो कहीं पर उसकी बिल्डिंग ही धराशायी हो जाती है और कई बच्चों की जान चली जाती है। यहाँ तक कि इस स्कूल के हालात तो ऐसे हैं कि जिन सीढ़ियों के माध्यम से बच्चों को प्रवेश करना है, वहाँ के लेंटर के तार तक अब सब सामने दिखने लगे हैं। स्कूल हर जगह से जर्जर हालात में हो चुका है। इसकी बाउंड्री को तय करने की जो दो दीवारें थी, वो दो दीवारों के अंदर से एक दीवार तो पूरी तरह से धराशायी हो गई और दूसरी दीवार भी धराशायी होने की कगार में ही थी कि पिछले 4 महीने पहले यह निर्णय लिया गया कि यहाँ के बच्चों को अन्य क्षेत्र में ले जाकर शिफ्ट कर दिया जाए। अब वो जो स्कूल है, जो यहाँ के बच्चे थे 100-200 जो इसी क्षेत्र में रहते थे, इस क्षेत्र के अंदर अधिकांश लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और गरीब तबके से हैं, लेकिन वे भी अपने भविष्य के जो बच्चे हैं उनको सुनहरा अवसर देने के लिए स्कूलों से जोड़कर सरकार की बात मानने को तैयार है। लेकिन अब उन लोगों का कहना है कि सब आर्थिक स्थिति से रोज ना एक युद्ध करते हैं और युद्ध करने के बाद जितना भी पैसा आता है उनसे आर्थिक स्थिति के आधार पर उनके घरों को चलाते हैं। ऐसे में बच्चे स्वयं अपने स्तर पर स्कूल तक आ जाते थे क्योंकि वो नज़दीक था और अब वो स्कूल यहाँ से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर ले जाके यहाँ के बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर दिया। यहाँ जो टीचर थे वो भी वहाँ जाके शिफ्ट हो गए हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन बच्चे जो 30 दिन स्कूल जाने चाहिए उसकी जगह कभी 10 दिन जाते हैं तो कभी 12 दिन जाते हैं और उसी वजह से उनकी पढ़ाई का भी एक बड़ा नुकसान हो रहा है। और कहीं न कहीं देखा जाए तो स्कूल की 2 दीवारें और अगर स्कूल की मरम्मत सरकार के आदेशों के अनुरूप जहाँ हर तरफ की जा रही है, यहाँ पर भी कर दी जाए तो बच्चों की जो शिक्षा का जो नुकसान हो रहा है वो नहीं होंगे। हमारे साथ किस तरह की भैया बात आ रही है सामने और किस तरह का ज्ञापन वगैरह दे चुके हैं और क्या सामने आती है बात की किस तरह की परेशानी आती है? ये बस ये पूरी दीवार है ना झुकी हुई है। अगर इसका काम हो जाए, छोटा मोटा काम ही है, यही हम्म, करना है। हम्म, और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था। हम्म, हमारे पार्षद थे रशीद भाई, वो सब गए थे, हम सब दे के हम्म, आए। उन्होंने हम्म, क्या सोचेंगे, अभी हम्म, अभी तक कुछ काम हुआ नहीं है। हम्म, तो हम यही चाहते हैं कि सब छोटा मोटा ही काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर हम्म। ये हो जाए तो बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी भाई बच्चे कहाँ पर है सारे? अभी बच्चे यहाँ से खिरादीवाड़ा कहीं स्कूल है, हम्म, तो फिलहाल उन्होंने वहाँ शिफ्ट कर रखे हैं। हम्म, जब तक काम नहीं होता, अपन काम हो ही नहीं रहा, हम्म, काफ़ी दिन हो गए। हम्म। हम ये चाहते हैं काम हो जाए और बच्चे की पढ़ाई किस तरह की चालू रहे। परेशानी आती है आम जीवन में? बच्चे यहाँ आ जाते थे, घर पास में ही था। घर पास में ही था, घर से सामने ही स्कूल है, चले जाते थे। अब यहाँ से दूर है, हम्म, बच्चे आते हैं, डर लगता है, हम्म, आना जाना थोड़ा मुश्किल है। हम्म। इसलिए काम धंधे जाएं या फिर उनको लेने जाएं, नहीं, इसलिए सरकार स्वयं कह रही है स्कूल सही होने चाहिए, सरकार ने आदेश भी दे रखे, फिर क्यों नहीं हो रहा है? क्या पता सरकार क्या चाहती है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, हम्म, बच्चों का भविष्य सुधरेगा। हम्म, क्योंकि ज्यादा काम नहीं है, छोटा मोटा ही है। वो एक दीवार है जो बिल्कुल झुकी हुई है, हादसा हो सकता है। हम्म, इसलिए अगर ये हो जाए हम्म। तो अच्छी बात है। कोई आश्वासन दिया था जिला प्रशासन ने कुछ? हाँ गए तो उन्होंने क्या, हम बात करेंगे शिक्षा विभाग से और हम्म। करेंगे, काम करेंगे। अपन हुआ नहीं, अभी तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं उस पर। बच्चे कितने दिन स्कूल जा रहे हैं अभी? अभी 10 दिन जा रहे हैं, महीने में 10 दिन 12 दिन जाते हैं। हम्म, उसके बाद वो जाते ही नहीं, दूर पड़ता है। हम्म, इसलिए उनकी पढ़ाई खराब हो रही है। हम ये चाहते हैं कि पढ़ाई चलती रहे कंटिन्यू। हम्म। आने कितने वाले बच्चे पढ़ते होंगे यहाँ पर? कम से कम 100-150 बच्चे होंगे। और वो भी कुछ वहाँ जा रहे हैं, कुछ कुछ वहाँ नहीं जा जा रहे, रहे? कोई जा ही नहीं रहा है। ये हो रहा है। अगर सही हो जाएगा सब आना स्टार्ट कर देंगे। तो सभी को तकलीफ हो रही होगी इसमें तो। सबको तकलीफ हो रही है। हम्म। ये बिल्कुल सत्य है कि शिक्षा के आधार पर ही देश की नींव को मजबूत किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर समस्या ये हो रही है कि कोई हादसा न हो जाए। इस बात से आशंकित होते हुए जिला प्रशासन ने इस स्कूल के दरवाजों पर ताले लगा दिए, जिन दरवाजों से बच्चों को प्रवेश देकर शिक्षा दे दी थी। अब वहाँ पर ताले कहीं न कहीं अनुचित भी लगते हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस तरीके से स्कूल घर के सामने ही था, तो सारे ही बच्चे समय अनुसार बच्चे स्कूल चले जाते थे और अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन अब स्कूल का जो दायरा है, जो दूरी है, वो इतनी बढ़ा दी गई है कि यहाँ के बच्चे वहाँ जाने से पहले एक तो इस बात से डरते हैं कि शहर का ट्रैफिक व्यवस्था अव्यवस्थित है, उससे हादसे के शिकार हो सकते हैं।
दूसरा इसलिए भी नहीं जाते हैं कि वास्तविकता में सर्द दिन चल रहे हैं, स्कूल का समय जो होता है वो बदला जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सर्द रातों और सर्द दिन होने के बाद बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में हमारा भी एक जिला प्रशासन से निवेदन है कि बच्चों के माध्यम से ही हम देश की नींव को मजबूत कर सकते हैं, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का भी आदेश है कि जिस तरीके से जर्जर हालात के बिल्डिंगों के गिरने के बाद बच्चों की जान चली गई, कई बच्चे मलबे में दब गए, उन बात से विचार करके उन्होंने बंद किया, लेकिन इसका मरम्मत करवा कर अगर इसे समय रहते सही कर दिया जाता है तो बच्चे अपने स्कूल में जो 30 दिन होते हैं वो 30 दिन जाएंगे और कहीं न कहीं अपनी किताबों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके अपने परिवार, समाज और देश का एक विकास करेंगे, कल्याण करेंगे। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और राजस्थान की धरती जहां परंपरा और स्वाद एक साथ चलते हैं, और इन्हीं स्वादों की असली पहचान है वीर जी दाल बाटी। यहाँ सिर्फ खाना नहीं मिलता, यहाँ हर थाली में मिलता है राजस्थानी आत्मा का स्वाद। कुरकुरी बाटी, देसी घी से लबालब दाल और मीठा चूरमा, ऐसा मेल जो हर दिल को छू जाए। हर कौर में परंपरा, हर निवाले में अपनापन, यही है वीर जी दाल बाटी की पहचान। जो एक बार आया वो बार बार लौट कर आया, क्योंकि यहाँ से पेट नहीं भरता, दिल भी तृप्त होता है। राजस्थानी स्वाद का असली अनुभव अब उदयपुर में। स्वाद जो थम जाए जुबान पर और बस वहाँ निकल जाए।